So this is the second chapter of the class 8th. I have a dream. I have a dream as the name shows, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इसमें किसी ड्रीम के बारे में, ड्रीम मीन्स आपको पता है सपना देखना, ड्रीम, सो किसी सपने के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है. सो दिस इज़ अ वेरी फेमस चैप्टर और दिस इज़ वेरी मीनिंगफुल चैप्टर, डीप मीनिंग्स. Little you need to do it with concentration. So as you are watching the picture, here is the picture of President Nelson Mandela. He was the South African's first black president. अब ये black and white is the category. जो कम्प्लेक्शन से वाइट कलर के होते हैं तो उन्हें वाइट पीपल कहा जाता था, और जो कम्प्लेक्शन से यानी रंग से ब्लैक कलर के होते तो वो ब्लैक पीपल होते थे बेसिकली. सो जो ब्लैक पीपल थे अफ्रीका में, उनको कोई भी राइट्स नहीं होते थे शुरू में. वो दे वर नॉट इंजॉइंग देयर राइट्स एंड जस्ट दे वर बाइंड टू डू सम पर्टिकुलर थिंग्स. तो फिर एक फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हुआ. वो स्ट्रगल में जो रिप्रेजेंटेटिव बने वो नेल्सन मंडेला बने, और वो स्ट्रगल अल्टीमेटली सक्सेसफुल रहा, और जो नेल्सन मंडेला हैं वो अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने. सो देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या है ना. अब मार्टिन लूथर किंग George was a dynamic American leader who opposed racial discrimination and stood up for the citizenship rights of the black people. जो मार्टिन लूथर किंग थे, मार्टिन लूथर किंग जो थे वो एक बहुत डायनेमिक अमेरिकन लीडर थे. डायनेमिक होता है गतिशील, गतिशील इन द मीन्स दोज हु आर प्रोग्रेसिंग, जो आगे बढ़ते जाते हैं. सो डायनेमिक एक अमेरिकन लीडर थे ये, जिन्होंने अपोज किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रेशियल मतलब जो नस्ल के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, उसको अपोज किया, उसका विरोध किया. एंड स्टूड अप फॉर, और किसके लिए खड़े हुए, किसकी सपोर्ट में खड़े हुए, मीन्स द सिटीजनशिप राइट्स, जो कि अधिकार थे ब्लैक पीपल के, उनके लिए खड़े हुए, उनको सपोर्ट किया. गिवन बिलो आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज लैंडमार्क स्पीच आई हैव अ ड्रीम. जो गिवन बिलो एक्सेप्ट है, यानी कि जो ये एक्सट्रैक्ट है, एक ढंग से एक पार्ट है, जो एक लैंडमार्क स्पीच है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट या एक जानी मानी स्पीच है, और स्पीच का नाम क्या है, आई हैव ड्रीम. यानी जो आई हैव ड्रीम है ये अल्टीमेटली एक स्पीच है. स्पीच किसने दी है, नेल्सन मंडेला जी ने दी है, और किस मौके पे दी है वो हम देखते हैं इसमें क्या है. तो इस स्पीच के अंदर I am happy to join with you today in what will go down in the history as a great demonstration for freedom in the history of the nation. So I am happy to join, मैं बहुत खुश हूँ ज्वाइन करके, with you आप लोगों को आज, in what will go down in the history. go down मतलब जो जाना जाएगा, जो known होगा आगे, जो जाना जाएगा हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर, एज द ग्रेटेस्ट डेमोस्ट्रेशन, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, डेमोस्ट्रेशन किस चीज़ के लिए, फॉर किस चीज़ के लिए, फ्रीडम, फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए, इन द हिस्ट्री ऑफ आर नेशन, हमारे राष्ट्र की इतिहास में. यानी जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैंने आपको ज्वाइन किया है, ये एक बहुत बड़ा डेमोस्ट्रेशन है फ्रीडम के लिए, और ये फ्रीडम का जो डेमोस्ट्रेशन है, प्रदर्शन हम कर रहे हैं स्पोर्ट के लिए, तो वो इतिहास में जाना जाएगा. 5 स्कोर ईयर अगो, स्कोर मतलब 20 ईयर, यानी अ ग्रुप ऑफ 20 थिंग्स को स्कोर कहा जाता है. यहाँ पर साल से मतलब है. 5 स्कोर ईयर्स, 5 स्कोर यानी 25 ईयर अगो, ए ग्रेट अमेरिकन इन हुज सिम्बॉलिक शेडो वी स्टैंड टूडे, जिसकी सिम्बॉलिक शेडो में हम आज खड़े हैं, यानी जिन्होंने जो स्ट्रगल किया है एक ढंग से हमें फ्रीडम के लिए, हमारे लिए, तो आज हम जिनके फेवर से खड़े हैं. साइन द एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जिन्होंने साइन किया, जिन्होंने पूरा एग्रीमेंट किया एक ढंग से, किसके लिए, एमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम, फ्रीडम के लिए, एक एमेंसिपेशन के लिए. प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन देखिए, एमेंसिपेशन एडिक्ट इशूड बाय यूएसए प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन दैट फ्रीड द स्लेव्स ऑफ द कॉन्फिडेंसरी. इसका मतलब जिसमें से एक स्वतंत्रता की घोषणा के लिए एक साइन किया गया, एक नोट या कह लीजिए एक लीगल डॉक्यूमेंट, जिसके बाद वो हम फ्रीडम को एंजॉय करने लग गए. द मोमेंटस डिक्री came as a great beacon light of hope
to millions of Negro slaves who had been seared in the flame of withering injustice. अब देखिए मोमेंटिस का मतलब होता है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला, एंड डिक्री का मतलब होता है एक लीगली नोटिस, एन ऑफिशियल ऑर्डर इशूड ए लीगल अथॉरिटी, बाय अ लीगल अथॉरिटी। तो एक ऑफिशियल नोटिस है या एक ऑर्डर या लॉ पास होना केम एज अ नेशन बेकन, बेकन ऑफ लाइट मतलब जो शो करता है। बेकन क्या होता है वैसे, लाइक किसी माउंटेन पर या ऊंची जगह पर कोई मशाल जल रही हो, सो इट शोज द वे। सो बेकन लाइट है किस चीज़ की, होप की। टू मिलियंस किसके लिए है, मिलियन नीग्रोज के लिए। अब नीग्रोज कौन से थे, ब्लैक पीपल जो स्लेव्स थे, जो गुलाम थे। हु हैड बीन सीयर्ड मतलब बर्न्ड स्क्रॉच्ड विद इंटेंस हीट, इट मीन्स जिन पर एक्सप्लोटेशन हुआ। अब ऐसे इसका मतलब क्या हुआ कि जो बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा जल जाएं, झुलस जाएं, तो इट मीन्स यहाँ पर किससे झुलसे हैं वो, इनजस्टिस से। तो जो सीयर्ड थे किसकी फ्लेम्स में, किसकी लपटों में, ऑफ वीदरिंग इनजस्टिस, जो झुंझार देने वाली, ह्यूमिलेशन वाली, इंसल्टिंग इनजस्टिस थी, उसकी आग में जो झुलसे हुए थे। कौन झुलसा हुआ था, नीग्रो स्लेव्स। उनके लिए जो ये नोटिस था यानी एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जो ये नोटिस था, ये एक रोशनी, मिसाल या एक मार्गदर्शक के रूप में किसका, होप की, यानी आशा बन के हमारे सामने आया। सो जो मोमेंटस डिक्री, जो बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिस ये वाला था, वो हमारे सामने एक आशा की किरण के रूप में आया। किसके लिए आया, जो बहुत मिलियंस के निग्रोज थे उनके लिए। ऐसे निग्रोज जो किसकी आग में, फ्लेम्स में, ह्यूमिलेशन की फ्लेम्स में, इनजस्टिस की जो इंसल्ट थी, ह्यूमिलेशन क्या होता है, इंसल्ट थी जो इनजस्टिस होने से, यानी कि तुम छोटी जात के हो, तुमने ये नहीं खाना, तुमने यहाँ नहीं जाना, तुमने ऐसा नहीं करना, ब्लैक पीपल, इस तरह का जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था, बहुत ज़्यादा झंझोड़ देने वाला इनजस्टिस था, उससे अब उनको एक ढंग से मुक्ति या इनको फ्रीडम मिली। इट केम एज ए जॉयस डे ब्रेक, तो ये हमारे सामने किस ढंग से आता है, एक बहुत आनंदमयी जॉयस डे ब्रेक, एक जैसे दिन निकलना। टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, कैप्टिविटी होता है कैद, तो कैद की जो लंबी रात थी उसको ख़त्म करके हमारे सामने ये कैसे आया, एक बहुत आनंद देने वाली डे की तरह हमारे सामने आता है। बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 ईयर्स लेटर, 100 साल के बाद, द नीग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, नीग्रोस अभी भी फ्री नहीं हुए हैं। 100 ईयर लेटर, 100 ईयर लेटर के बाद, द लाइफ ऑफ द नीग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड, क्रिपल्ड होता है अपंग, जो अपंग हो, क्रिपल्ड बाय द मैनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशंस एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। अब वो अपाहिज किस चीज़ से हुए हैं, मैनेकल्स क्या होती हैं, बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ, जैसे किस चीज़ की हथकड़ियाँ, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ही डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग चीज़ों में, नस्लों में बांट देना, किसी चीज़ को सेग्रीगेट कर देना, विभाजन कर देना। तो सेग्रीगेशन किस चीज़, सेग्रीगेशन की हथकड़ियाँ हैं, और डिस्क्रिमिनेशन की यानी भेदभाव की चेंज है। इसके कारण जो निग्रोज हैं वो बुरी तरह से सैडली क्रिपल्ड है, अपंग हो गए हैं। 100 ईयर लेटर, द नीग्रो लिव्स ऑन द लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी। अब जो नीग्रोज हैं वो कहाँ रह रहे हैं, एक अकेले आइलैंड पे। आइलैंड एक ऐसी जगह होती है जहाँ चारों तरफ पानी होता है और बीच में धरती होती है। सो लोनली आइलैंड पर है, किस चीज़ का आइलैंड है ये, पॉवर्टी का, यानी गरीब हैं वो, बहुत गरीबी वाली हालत में रह रहे हैं, जिनके आसपास में कोई सोल्यूशन नहीं है। आइलैंड यानी पानी पानी है, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। इन द मिडिस्ट ऑफ, किस चीज़ के बीच में है ये, ए वास्ट ओशन ऑफ मटीरियल प्रोस्पेरिटी, उसके आसपास में तो मटीरियल प्रोस्पेरिटी है एक ढंग से, लेकिन बीच में वो बिल्कुल ही बंजर धरती की तरह है, एक आइलैंड की तरह है, यानी पॉवर्टी में है। आसपास के लोग बहुत अमीर हैं, अच्छे प्रॉस्परस हैं, खुशहाल हैं, लेकिन जो निग्रोज हैं वो बिल्कुल ही लोनली हैं और पॉवर्टी में, पॉवर्टी है उनकी, मतलब पॉवर्टी से सफ़र है। 100 years later, the Negro is still languishing in corners of American society and finds himself an exile in his own land. Negroes is still, Negroes अभी भी, languishing होता है पीछे छूट जाना, पीछे रह जाना, कमी होना, वीकनेस होना किसी चीज़ की। सो पीछे छूट गए हैं, किस में छूट गए हैं, इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, यानी कह लो कि अमेरिका की सोसाइटी के किसी कॉर्नर में पिछड़े पड़े हैं एक ढंग से।
एंड फाइंड हिमसेल्फ, और ऐसे फील करते हैं अपने आप को जैसे कि वनवास हो। एक्साइल क्या होता है? वनवास। इन हिज ओन लैंड, अपनी ही धरती पर, यानी अमेरिका में ही वाइट पीपल हैं, अमेरिका में ही ब्लैक पीपल हैं, तो जो ब्लैक पीपल हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उन्हें राइट्स नहीं है, यानी वो एक्सप्लॉइटेड हैं, वो गुलामों की तरह जी रहे हैं, और जो वाइट पीपल हैं वो सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। तो जो धरती है अमेरिका की, उसके ऊपर ही निग्रोज को ऐसे फील होता है जैसे कि वो वनवास पे हो, यानी उनको निकाल दिया गया हो अपनी ही धरती से। So, we have come here today to dramatize an appalling कंडीशन। सो यहाँ पर हम आज आए हैं ड्रामाटाइज शो करने के लिए एक बहुत बुरी कंडीशन को, एक बहुत ऑफुल कंडीशन को, बहुत दर्दनाक कंडीशन को, जो कि निग्रोज की। सो द नेक्स्ट इज, in a sense we have come to our nation's capital to cash a check। अब अगर दूसरे शब्दों में हम बात, तो वी हैव कम टू आर नेशंस कैपिटल, हम आज अपने नेशन की कैपिटल पर किस लिए आए हैं? टू कैश अ चेक, जैसे कि एक चेक को कैश करने के लिए आए हों। when the architects of our republic wrote the magnificent word of the constitution, जब जो आर्किटेक्ट्स थे, आर्किटेक्ट्स कौन से होते हैं? जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, बट हेयर इट मीन्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन्होंने संविधान बनाया। सो जब आर्किटेक्ट्स थे, जो बनाने वाले थे आर रिपब्लिक, हमारी रिपब्लिक को, रोट, उन्होंने लिखे बहुत शानदार वर्ड, मैग्निफिसेंट वर्ड लिखे, किस चीज़ के? कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और आज़ादी की घोषणा कर दी। दे वर सिंगिंग ए प्रॉमिसिंग नोट, तो वो किसको गा रहे थे? एक प्रॉमिसिंग नोट को। अब प्रॉमिसिंग नोट कौन सा होता है? जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉमिस होते हैं, यू कैन से एक कन्वे करता है कि कोई प्रॉमिस किया जा रहा है, तो ऐसा प्रॉमिसिंग नोट उन्होंने गाया। टू विच एवरी अमेरिकन वोज टू फॉल हेयर, ये मत क्या होता है? विरासत में, जो कि हर एक अमेरिकन को विरासत में मिला, यानी उनके अंदर बहुत सारे राइट्स मिले, बहुत सारी अच्छी सुविधाएं मिली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन किया गया तब। लेकिन किसको मिला? डिक्लेरेशन तो हो गई इंडिपेंडेंस की जब ये शुरू हुआ, लेकिन वो राइट्स किसके लिए थे? सिर्फ वाइट पीपल के लिए, ब्लैक पीपल के लिए नहीं थे। सो दिस नोट वॉज ए प्रॉमिस, ये जो नोट था ये एक तरह का प्रॉमिस था। ऑल द मैन वुड बी गारंटीड, जिसमें हर आदमियों को, ऑल मैन मतलब सारे आदमियों को, यानी सारे सिटीजन्स को, सारी जनता को, वुड बी गारंटी, उनको गारंटी दी गई। द इनएलिएबल राइट्स ऑफ लाइफ, उनसे कभी ना छूटने वाले, कभी ना जुदा होने वाले उनको राइट्स, अधिकार मिलेंगे लाइफ के, लिबर्टी का, एंड परस्यूट्स ऑफ हैप्पीनेस, और उनकी मतलब एक क्वेस्ट, एक जिज्ञासा थी खुशी की, खुश रहने की, यानी कि ऑब्वियसली उनको सारा कुछ मिलेगा तो वो अल्टीमेटली खुश होंगे। ये किसका प्रॉमिस था? उस नोट का। यानी ऑब्वियसली जब आज़ादी मिली अफ्रीका को, तो उसके बाद उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन मिला, तो उसमें राइट्स मिले, लेकिन ये राइट्स किनको मिले? सब वाइट पीपल को मिले। इट इज़ ऑब्वियस डे, ये बिल्कुल क्लियर दिन है, दैट अमेरिका हैज़ बीन डिफॉल्टेड ऑन द प्रॉमिसिंग नोट इन सो फॉर एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न। अब सिटीजन्स ऑफ कलर, कलर मतलब दो तरह के कलर हैं, आर कंसर्न, कलर दो कौन से हैं? वाइट एंड ब्लैक पीपल। एक को गोरे लोग, एक को काले लोग बोला जाता है, जिसमें कारे निग्रोज कहा जाता है, जो एक्सप्लॉइटेड हुए। सो ये एक ऐसा दिन था जिसमें अमेरिका है, डिफॉल्टेड का मतलब फेल टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन, यानी कि जो ऑब्लिगेशन है, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, वो पूरा नहीं कर पाया अमेरिका। किस चीज़ पर? ऑन प्रॉमिसिंग नोट पर, यानी नोट में ये था कि सारे जॉयफुल रहेंगे, उनको लिबर्टी मिलेगी, उनको लाइफ मिलेगी, उनको राइट्स मिलेंगे। इन सो फॉर एज, जहाँ तक कि, एज हर सिटीजन्स कलर आर कंसर्न, जहाँ तक कलर के बेस पर कंसर्न है, संबंध है सिटीजन्स का, तो वो प्रॉमिसिंग नोट खरा नहीं उतर पाया। इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस sacred obligation, instead of honoring, इसकी बजाय कि ऑनर किया जाए इस सेक्रेड ऑब्लिगेशन को, जो ये पवित्र ऑब्लिगेशन ड्यूटी थी, अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक, लेकिन अमेरिका ने जो निग्रो पीपल थे उनको एक बैड चेक दिया। ए चेक विच हैज़ कम बैक मार्क्ड अनसफिशिएंट फंड, एक ऐसा चेक जो कि वापस आ गया और जिस पर क्या लिखा हुआ था? इनसफिशिएंट फंड्स, मतलब पैसा पर्याप्त नहीं है। जैसे बाउंस हो जाता है चेक, हम ये कहें तो, यानी जैसे कोई चेक है वो हम अपन लगाते हैं बैंक में, तो वो अगर उसमें हमारे बैंक में पैसे नहीं है तो वो इनसफिशिएंट लिखकर कैंसिल हो जाता है चेक। तो उसी ढंग से वो एक चेक यहाँ पर
किसको कह रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो आज़ादी मिली, लेकिन वो चेक अच्छा किसके लिए था, वाइट पीपल के लिए। और ब्लैक पीपल के लिए वो किस ढंग से उसने शो किया है कि ऐसे हो गया उनके लिए, तो जैसे कि इनसफिशिएंट फंड्स लिखकर वापस आ गया वो चेक, यानी कि उनको तो राइट्स मिले ही नहीं, सिर्फ मिले तो वाइट पीपल को मिले। बट वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज़ बैंकरुट, लेकिन हमने ये मानने से मना कर दिया, ये विश्वास नहीं किया हमने कि जो बैंक है जस्टिस का, उसका दिवालिया निकल गया। बैंकरप्ट मतलब उसका दिवालिया निकल गया, यानी कि अभी भी हमें उम्मीद थी। हमने ये मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा ही चलेगा, निग्रोज एक्सप्लॉइट होते ही रहेंगे, तो हमें अभी भी उम्मीद थी। We refuse to believe that there are insufficient funds in great wallets of opportunity of our nation. हमने ये मानने से मना कर दिया कि हमारे जो फंड्स हैं वो इनसफिशेंट है, यानी हमारे पास पैसा नहीं है बैंक में, हमने ये मानने से मना कर दिया। इन द ग्रेट वॉलेट, वॉलेट्स होता है जैसे बैंक में एक रूम होता है जिसकी बहुत सॉलिड दीवारें होती हैं, सो ग्रेट वॉलेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस नेशन, यानी इस नेशन में जो अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं सफिशेंट फंड्स की, हमने ये मानने से मना कर दिया। यानी हमें अभी भी होप थी कि जो निग्रोज हैं उनको पूरा जो राइट्स हैं वो मिलेंगे। So now this is the time to make justice a reality for all of God's children. तो अब टाइम क्या है कि हम इस जस्टिस को एक रियलिटी बना दें, किन के लिए, जितने भी भगवान के बच्चे हैं, यानी निग्रोज हैं, ब्लैक पीपल हैं, उनके लिए जस्टिस को एक रियलिटी बना दें, यानी इसको इम्प्लीमेंट कर दें। There will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. यहाँ पर देयर विल बी नाइदर रेस्ट, ना तो रेस्ट होगी ना ही ट्रिकैलिटी मतलब शांति होगी, किसी तरह की कामिंग इफेक्ट होगा किसी तरह का अमेरिका में। कब तक नहीं होगा, अंटिल जब तक निग्रोज हैं उनको ग्रांट नहीं हो जाते सिटीजन राइट्स। सिटीजनशिप्स के राइट मिलने के बाद ही अब अमेरिका में शांति होगी और रेस्ट की पोजीशन होगी, मतलब नाउ दिस इज द स्ट्रगल टाइम। The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation. जो whirlwinds हैं, whirlwinds वैसे चक्रवात को कहते हैं, जैसे whirlwinds हैं जो एक ढंग से वो एक यहाँ पर मेटाफर की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग कंडीशन जो है ये रिवोल्ट की तब तक चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। टू शेक द फाउंडेशन ऑफ द नेशन, ये जो फाउंडेशन है, नींव है नेशन की, उसको हिलाती रहेगी। अनटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस एमर्जेस, एमर्जेस मतलब उठना, राइज एक ढंग से राइजेज। सो जब तक जो उज्जवल दिन है जस्टिस का वो उठता नहीं, वो उगता नहीं, वो सामने नहीं आता, तब तक जो फाउंडेशन है नेशन की वो शेक होती रहेंगी। ये जो रिवोल्ट है, जो ये एक बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस यू कैन से प्रोसेस है रिवोल्ट की, ये कंटिन्यू। बट देयर इज़ समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल, लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं अपने लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा। हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड विच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस, जो कि कहाँ पे स्टैंड, कहाँ पे खड़े हैं, ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड होता है दहलीज, मतलब समथिंग विच इज़ गोइंग टू बिगिन, आगे शुरू होने वाला है, उस चीज़ की शुरुआत पे खड़े हैं, थ्रेशोल्ड पर खड़े हैं। जो थ्रेशोल्ड उन्हें कहाँ तक ले जाएगी, आगे तक ले जाएगी, एक ऐसे पैलेसेस, ऐसे महल तक ले जाएगी जो किसका है, जस्टिस, यानी जिनको जस्टिस मिलने वाला है, जो कि जस्टिस के पैलेस तक पहुंचने वाले हैं और उसकी दहलीज पे खड़े हैं अभी, उनको मैं कुछ कहना ज़रूर चाहूँ। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आर राइटफुल प्लेस, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जब हम अपने राइटफुल प्लेस, अपने सही जगह को प्राप्त कर रहे हैं, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स। हम रॉन्गफुल डीड्स मतलब बुरे काम, डीड्स कर्म, हम कोई भी बुरे कामों की गिल्टी मतलब कोई पश्चाताप एक ढंग से कि हमने कुछ किया है, वो बिल्कुल भी ना लेके चले। यानी कि जब हम ये राइटफुल प्लेस तक पहुँचे, यानी कि अपने लिए जो स्ट्रगल की प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ, हम ऐसा कोई भी गलत काम ना करें, रॉन्गफुल डीड्स वाला, ऐसा कोई भी हमारे अंदर पश्चाताप ना हो। यानी हमें जो फ्रीडम तक पहुंचना है निग्रोज की, ब्लैक पीपल की, वो हम कुछ गलत करके ना पहुंचे या कुछ ऐसा ना करें गलत कि हमें उसका बाद में रिपेंट करना हो। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थ्रस्ट फॉर फ्रीडम,
चलो अब जो हम सेटिस्फाई ना करें अपनी जो प्यास है फ्रीडम की, कैसे? बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हैट्रेड। हम कड़वाहट की या नफरत के प्याले को पीकर, ड्रिंक कर कर अपनी स्वतंत्रता की प्यास को सेटिस्फाई ना करें। यानी वो ये चाहता है, मतलब सीख चाहता है कि हम ये ना करें, क्या ना करें, कि हम फ्रीडम की प्यास को किससे शांत करें? बिटरनेस और हेट्रेड, नफरत और करवाहट के कप से। यानी कि हम एक तरफ तो चाहते हैं कि जो नीग्रोज हैं, ब्लैक कलर है, जो जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फ्रीडम के लिए, जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये ना हो कि हम उसके लिए दूसरों से नफरत करें या उन्हें कड़वा बोलें। सो हमें जो भी करना है बहुत ज़्यादा पीसफुली करना है। मीन्स आई से टू यू टुडे, मैं आपको आज बता रहा हूँ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, नाउ इवन दाउ वी फेस द डिफिकल्टीज ऑफ टुडे एंड टमोरो, चाहे चाहे हम अब सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं किन का? डिफिकल्टीज का। किस चीज़ की? ऑफ टुडे एंड टमोरो, आज या कल की डिफिकल्टीज का। आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा अभी भी यह ड्रीम है। इट इज़ ए ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, और जो ये ड्रीम है ये पूरी तरह से अमेरिका के ड्रीम में ही इसकी जड़ें हैं, रूटेड हैं एक ढंग से। यानी मेरी जो सोच है वो अमेरिका की ही सोच है। यानी अगर निग्रोज फ्री हो जाते हैं तो इससे अमेरिका और डेवलप हो जाएगा, उसका जो ड्रीम्स हैं अमेरिकन के वो और ज़्यादा यू कैन से सेटिस्फाई हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम। ये जो ड्रीम्स हैं वो किसके ड्रीम्स हैं? एक्चुअली में अमेरिकन के ड्रीम्स हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ड्रीम है, दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, कि एक दिन ये नेशन उठ खड़ा होगा, लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और क्या क्या दिखाएगा, क्या शो करेगा कि इसकी क्रीड का, इसकी जो नस्ल है उसका सही मतलब क्या है। We hold these truths to be self-evident that all men are created equal। और हम क्या चीज़ शो करेंगे, क्या ट्रुथ हम एक ढंग से क्लियर करेंगे सबको, कि सारे आदमी हैं, यानी जितने भी लोग हैं, आर क्रिएटेड इक्वल, वो सब इक्वल हैं, समान हैं, उनके मतलब हमारे बीच में किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा ये सपना है कि one day on the red hills of Georgia, son of former slaves and the sons of the former slaves owners will be able to sit together at the table of brotherhood। मेरा ये सपना है कि एक दिन जो रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया सन, जॉर्जिया के जो सन है, रेड हिल्स की जॉर्जिया के जो सन हैं, यानी कि जो स्लेव्स हैं और जो उन स्लेव्स के मतलब बेटे बेटियां हैं, और जो स्लेव के ऑनर हैं, मालिक हैं, वो आपस में इकट्ठे ही एक टेबल पर बैठेंगे। वो टेबल होगा ब्रदरहुड का, भ्रातृभाव का। यानी कहने का मतलब अगर कोई मालिक है, उसके बेटे बेटियां, और जो उसके नीचे गुलाम है उसके बेटे बेटियां, वो सारे इकट्ठे मिलकर बैठेंगे किस टेबल पर? ब्रदरहुड के टेबल पर। यानी कि सभी इक्वल होंगे, आने वाली जनरेशन में किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन, मेरा ये ड्रीम है कि मेरे जो छोटे 4 बच्चे हैं विल लिव इन अ नेशन, एक ऐसे नेशन में एक दिन जिए। दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर, जहाँ पर वो जज नहीं किए जाएंगे किसके बेस पर? उनके कलर ऑफ स्किन, रंग पर, जो उनका रंग है किस तरह का है, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर करेक्टर, बल्कि किस बेस पर किए जाएंगे? जो उनका करेक्टर है उसके बेस पर किए जाएंगे। यानी जो आने वाले जनरेशन हैं उनके साथ कलर के आधार पर, स्किन के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आई हैव अ ड्रीम, इस तरह से मेरा ऐसा ड्रीम है। When we allow freedom to ring, when we let it ring from every city and every hamlet, जब इस फ्रीडम को हम अलाउ करेंगे, यानी ये फ्रीडम आ जाएगी, टू रिंग मतलब आ जाएगी, when it ring from, जब ये आएगी तो फिर कहाँ कहाँ आएगी? हर एक शहर में आएगी, एंड हर एक हैमलेट में आएगी। यानी कि स्मॉल सेटलमेंट, जो छोटे छोटे उनके सेटलमेंट से आगे बड़े शहर बने, तो हर एक एरिया में आएगी, एवरी स्टेट में आएगी, एवरी सिटी में आएगी। वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, हम उस दिन, हमारी गति बढ़ जाएगी, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी जिस दिन सारे भगवान के बच्चे विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स,
हाथ जोड़ने के काबिल हो जाएंगे। एंड सिंग, और क्या गाएंगे, इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, जैसे कि निग्रोज की स्पिरिचुअलिटी में, जो निग्रो कास्ट है उनकी स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में कुछ गाया जाता है वो गाएंगे। और वो क्या गाते हैं, फ्री एट लास्ट, लास्ट में हम फ्री हो गए, फ्री एट लास्ट, ग्रेट गॉड अलमाइटी, हे भगवान आप महान हो, वी आर फ्री एट लास्ट, हम सभी फ्री हो गए। ये कौन गाएंगे, सभी गाएंगे। क्या है ये निग्रोज का स्पिरिचुअल सॉन्ग है। इट मीन्स उस टाइम हम सारे बिल्कुल ही फ्री महसूस करेंगे। सो दिस वॉज अ वेरी मीनिंगफुल चैप्टर। इसके अंदर बेसिकली क्या दिखाया गया है कि देयर आर द टू पीपल, मेनली डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टू पीपल कैटेगरी, दैट वन आर द वाइट पीपल एंड वन आर द ब्लैक पीपल। जो कलर से वाइट है उन्हें वाइट पीपल कहा जाता है, जो कलर स्किन से ब्लैक है वो ब्लैक पीपल हैं। सो जो ब्लैक पीपल हैं उनका अफ्रीका में फ्रीडम मिलने के बाद भी उनको पूरी तरह से राइट्स नहीं मिले, वो एक स्लेव की तरह ही थे। लेकिन अब इस स्पीच के अंदर आई हैव अ ड्रीम, इसके अंदर जो राइटर हैं वो एक ड्रीम को शो कर रहे हैं कि उनका ड्रीम है ऐसा नेशन एस्टेब्लिश करना जिसके अंदर वो बिल्कुल इक्वली होंगे सबके, सो दैट दे विल कम एंड दिस इज द प्रेयर, when they will come, then they will be singing this prayer. Okay, I hope you understood this chapter.